नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जो पूरी आईटी इंडस्ट्री की बैकबोन है और जिसका क्रेज कभी कम नहीं होता है, जो कि है जावा। जावा एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो स्टेबल, पावरफुल और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। मतलब कि एक बार कोड लिख लो तो वो हर सिस्टम पे चलेगा, चाहे विंडो हो, लाइनक्स हो, मैकबुक हो। इसी वजह से जावा को कहा जाता है राइट वंस रन एनीवेयर। अब सबसे पहले बात करते हैं जावा का फ्यूचर और इंडिया में जावा का जॉब डिमांड कैसा है। दोस्तों, आईटी इंडस्ट्रीज में जावा की डिमांड 20 से 25% तक है टोटल डेवलपर जॉब में। अगर 100 सॉफ्टवेयर जॉब ओपनिंग है तो उसमें 20 से 25 जावा डेवलपर के लिए होती है और ये नंबर हर साल बढ़ता ही जाता है, क्योंकि जावा का उसे छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी कंपनी में करती है। जावा का यूज बैंकिंग में, फाइनटेक में, ई कॉमर्स में, टेलीकॉम में, क्लाउड में, एंड्रॉयड ऐप में और बहुत सारी जगह पे यूज होता है इसका। और हर जगह इसमें डेवलपर की रिक्वायरमेंट होती है जावा के रोल के लिए। तो अगर तुम जावा सही से सीख लेते हो तो तुम्हारा जो मार्केट में स्ट्रॉन्ग बेस बन जाता है। अब बात करते हैं सैलरी की। इंडिया में फ्रेशर जावा डेवलपर का एवरेज पैकेज होता है 3.5 एलपीए से 6 एलपीए तक। लेकिन अगर तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट और थोड़ा एक्सपीरियंस हो तो ये पैकेज 10 एलपीए से 15 एलपीए तक इजीली चला जाता है। और अगर तुम फ्रेमवर्क जैसे कि स्प्रिंग बूट, हाइबरनेट, माइक्रो सर्विसेज पर काम करते हो तो तुम्हारा सैलरी रेंज और भी बढ़ जाता है। जावा डेवलपर हमेशा डिमांड में रहता है क्योंकि कंपनीज को रिलायबल और सिक्योर सिस्टम बनाना होता है और ये जावा से इजीली पॉसिबल है। देखेंगे जावा डेवलपर बनने के लिए क्या पढ़ना चाहिए। अगर तुम सीरियस हो जावा डेवलपर बनने के लिए तो ये रोड में फॉलो करो स्टेप बाय स्टेप जो मैं आज बता रहा हूँ। हम ध्यान देंगे जावा बेसिक पे, जिसमें आता है सिंटैक्स ऑफ जावा, वेरिएबल और डाटा टाइप, ऑपरेटर, कंडीशनल स्टेटमेंट, लूप्स। दूसरा आता है कॉन्सेप्ट उप्स, जिसमें हमें क्लास और ऑब्जेक्ट की इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एस्कैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शंस। तीसरा आता है कलेक्शन फ्रेमवर्क। कलेक्शन फ्रेमवर्क का यूज जावा में डाटा हैंडल करने के लिए करते हैं। इसमें तुम्हें सीखना होगा लिस्ट, एरे लिस्ट, लिंक्ड लिस्ट, सेट, हैश सेट, ट्री सेट, मैप, हैश मैप, ट्री मैप, इंटीजर, कंपैरेटर। ये सब इंटरव्यू में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। चौथा आता है एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज होता है रन टाइम एरर को हैंडल करने के लिए। इसमें हमें सीखने को मिलता है ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रो, थ्रॉस। ये सब कीवर्ड है, इसको अच्छे से समझना होगा। अब नेक्स्ट आता है फाइल हैंडलिंग एंड इनपुट। ये पार्ट तुम्हें रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में काम आएगा जब फाइल रीड राइट करनी होती है तो। अब नेक्स्ट आता है मल्टी थ्रेडिंग। जावा में एक ही टाइम में मल्टीपल टास्क कैसे रन होते हैं, ये कॉन्सेप्ट बहुत यूजफुल और लार्ज स्केल प्रोजेक्ट में काम आता है, इसलिए हमें मल्टी थ्रेडिंग अच्छे से समझना होगा। अब नेक्स्ट आता है जावा 8 फीचर, जिसमें हमें मॉडर्न जावा के फीचर सीखने होंगे, जैसे कि अब नेक्स्ट आता है डाटाबेस कनेक्टिविटी, जिसे हम जेडीबीसी बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं फ्रेमवर्क पे। फ्रेमवर्क में हमें सीखना होगा स्प्रिंग बूट, हाइबरनेट। अब आखिरी कॉन्सेप्ट में आते हैं, वो है एडवांस कॉन्सेप्ट। आगे जाके माइक्रो सर्विसेज, रेस्ट एपीआई, मैवेन, ग्रेडल और डिजाइन पैटर्न सीखना स्टार्ट करो। ये सब तुम्हें प्रोफेशनल डेवलपर बनाएंगे। के बाद बात ये आती है कि प्रैक्टिस कहाँ करें और कैसे करें प्रैक्टिस। तो देखिए, जावा प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे कि लीड कोड, जहाँ पे प्रेशर के लिए, एक्सपीरियंस वालों के लिए हम लोग के वहाँ कोडिंग क्वेश्चंस रहते हैं, इंटरव्यू क्वेश्चंस रहते हैं। हम लोग वहाँ पे इजीली लीड कोड पे कर सकते हैं इसका प्रैक्टिस। हैकर रैंक हो जाता है, गिग्स फॉर गिग्स हो जाता है, कोडिंग निंजा, कोड स्टूडियो, रैपिड, ऑनलाइन जेडीबीसी के। अब आप लोगों में से जो भी फ्रेशर है और या फिर जो नए नए कोडिंग सीख रहे हैं, उनके लिए कुछ इजी टिप्स इजीली प्लेसमेंट में, जो कि उनके बहुत में हेल्प करेगी। देखो, आप सबसे पहले क्या करो, डेली कम से कम 1 से 2 घंटा जावा कोड लिखने का हैबिट बनाओ। चाहे वो लीड कोड पे हो, चाहे वो हैकर रैंक पे हो, कहीं भी हो, आप डेली 1 से 2 घंटा पहले जावा का कोड लिखो, या फिर सिंपल से गूगल से जाके 10 क्वेश्चन लो उनका इजिली और वहां पे प्रैक्टिस करो। अब दूसरा चीज क्या है, हर टॉपिक के साथ छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाओ। जैसे कैलकुलेटर बनाना आप सीखो, क्विज ऐप, एटिया या फिर और भी कुछ।
उनके लिए सबसे बड़ा चीज क्या है कि आप जो भी कोड लिखते हो डेली उसको गिटहब पे अपलोड करो। इससे क्या होगा कि रिक्वायटर के लिए प्रोफेशनल लगता है और आपका गिटहब अकाउंट जो है वो पुश होता है। अब चौथा चीज क्या आता है कि जावा के साथ आप लोग डीएसए भी सीखो। इससे क्या होगा कि इससे आपका थिंकिंग पावर बढ़ेगा। अब पांचवा आता है इंटरव्यू के लिए रियल वर्ल्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और मॉक इंटरव्यू दो। आप लोग लिंक्डइन पे जाओ, वहाँ पे बहुत सारे क्विज आते हैं, आप लोगों क्विज अटेंड करो। हैकर रैंक पे जाओ, वहाँ पे जो भी चैलेंजेस हैं उसको सॉल्व करो। ऐसे करके आप लोग अपना प्रैक्टिस बढ़ाओ, तब होगा कि आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा और आपका जो है कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जिससे तुम एंड्रॉयड ऐप, वेब ऐप और बैकएंड सिस्टम सब कुछ बना सकते हो, जिसमें कैरियर ग्रोथ, जॉब सिक्योरिटी और अर्निंग पोटेंशियल तीनों हाई है। अगर तुम कंसिस्टेंट हो और डेली थोड़ा टाइम देते हो तो जावा तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग आईटी करियर दे सकता है। तो अगर तुम जावा सीखकर करियर बनाना चाहते हो तो ये सीरीज तुम्हारे लिए परफेक्ट है।